इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः हाजिर हैं आपके सामने एक पद एक प्रश्न उत्तर का ये वीडियो का अगला भाग लेकर के। स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 से। वनराज कई दुर्वस्था प्राप्त है। वन का राजा किनके द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ? तो पाठ हमने अच्छी तरह पढ़ रखा है। हिंदी में इसकी जो कहानी है हमको याद है कि बानर ने उस वन का राजा जो सिंह था उसको बुरी तरह परेशान किया, प्रताड़ित किया। कभी उसकी पूंछ को घुमाया और पूंछ को घुमा करके पेड़ पर चढ़ गया, कभी दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। तो आंसर हमें हिंदी में याद है बानर, बंदर। तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा तुच्छ जीवई बानरई। तुच्छ जीव बानर आदि के द्वारा जो वन का राजा सिंह था वो परेशान था। तो वनराज कई दुर्वस्था प्राप्त है, तो वो इसका आंसर निकल के आया तुच्छ जीवई बानरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है के वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को अपनी कठोर आवाज से दूषित करता है, व्याकुल करता है? हमने पढ़ा जो कौवा है वो काव काव की आवाज करके वातावरण को दूषित करता है। तो आंसर निकल के आया काक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काक चेष्टे विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। कोई किसी चेष्टा वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है? तो कोई किसी चेष्टा वाला विद्यार्थी एक आदर्श छात्र माना जाता है। तो आंसर होगा हमारा आदर्श छात्र। के आत्मानम बलिशालिनम विशालकायम पराक्रमिणम च कथयति। के यानी कौन? आत्मानम यानी अपने आप को, बलिशालिनम यानी बलशाली, विशालकाय यानी बड़े आकार वाला, पराक्रमिणम यानी पराक्रमी, च यानी और, कथयति यानी कहता है। कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है? तो हम सभी जानते हैं कि जानवरों में जो सबसे विशालकाय जानवर है वो हाथी होता है। तो आंसर निकल के आया हमारा गज है। बके कीदृश मीनान। अगला क्वेश्चन है बके कीदृश मीनान क्रूरतया भक्षति। बके यानी बगुला, कीदृशान यानी कैसी, मीनान यानी मछलियों को, क्रूरतया यानी कठोरता से, भक्षति यानी खा जाता है। जो बगुला है वो किस प्रकार की मछलियों को कठोरता पूर्वक खा जाता है, क्रूरता से खा जाता है? तो हमने पाठ को पढ़ा है, उसमें आएगा बराकान मीनान, बेचारी मछलियों को। किनको खाता है? बराकान मीनान, बेचारी मछलियों को। तो ये हुए पार्ट 6 के क्वेश्चन। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। वनराज कई दुर्वस्था प्राप्त है। आंसर होगा तुच्छ जीवई बानरई। के वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। आंसर होगा काक है। काक चेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। आंसर होगा आदर्श छात्र है। के आत्मनम बलशालिनम विशालकायम पराक्रमम च कथयति। आंसर होगा आपका गज है। के कीदृशान मीनान, बके कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति। बगुला कैसी मछलियों को कठोरता पूर्वक खाता है? तो इसका आंसर निकल के आएगा बराकान मीनान। बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। कीदृशे प्रदेशे कैसे प्रदेश में पद यात्रा यानी पैदल यात्रा न सुखावह सुखकारी नहीं होती है। कैसे प्रदेश में पैदल यात्रा करना सुखकारी नहीं होता है? हमने पाठ को पढ़ा है, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी हमें याद है। तो आंसर अपने आप निकल कर आएगा। हमें पता है कि निर्जन जो स्थान है, प्रदेश है, उनमें पैदल यात्रा करना शुभ नहीं होता है। तो निर्जन स्थान के लिए शब्द आएगा संस्कृत में बिजली। तो आंसर निकल के आया हमारा बिजली। अतिथि केन प्रबुद्ध है। अतिथि केन यानी किसके द्वारा, प्रबुद्ध है यानी जगह। अतिथि किसके द्वारा जगह? तो हमने पाठ को पढ़ा है, कहानी अच्छे से याद होगी तो आपको याद होगा जो अतिथि है वो चोर के पैरों की आवाज से, आवाज को सुन करके जगा था। तो संस्कृत में जब इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा चोरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से। कृशकाय के आसी। कृशकाय दुर्बल शरीर वाला। के यानी कौन, आसित यानी था, दुर्बल शरीर वाला कौन था? हमें पता है एक तो अभियुक्त और एक आरक्षी, इन दोनों में से एक कृशकाय था और एक अपने आप में बलिष्ठ था। तो यहाँ पर जो अभियुक्त था वो बहुत ही दुर्बल शरीर वाला था। तो आंसर हमारा निकल कर आएगा अभियुक्त है। तो कृशकाय के आसित अभियुक्त।
न्यायाधीश है कस्मई कारागार दंडम आदिष्टवान है। न्यायाधीश ने कस्मई यानी किसको कारागार दंडम आदिष्टवान कारागार में डालने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने किसको कारागार में डालने के दंड का आदेश दिया। तो आंसर हिंदी में कहानी याद है तो आपने पढ़ा होगा कि जो रक्षक पुरुष था उसको अंत में न्यायाधीश ने जेल में डालने का आदेश दिया। तो रक्षक पुरुष के लिए शब्द आया संस्कृत में आरक्षिणे। आरक्षिणे चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न पूछा है तो चतुर्थी विभक्ति में ही हमें आंसर देना होगा। तो आंसर हो गया आरक्षिणे आरक्षित। कम निक्सा मृत शरीरम आसी। कम यानी किसके, निक्सा यानी पास में, मृत शरीरम यानी मरा हुआ शरीर, आसी यानी था, किसके पास में मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। जब जो न्यायाधीश के सेवक हैं वो आकर बताते हैं उन्हें कि सड़क के किनारे पर एक लबादे में ढका हुआ लकड़ी के तख्ते पर पड़ा हुआ एक शव पड़ा हुआ है। तो सड़क के किनारे यहाँ पर शब्द आया है, सड़क के हिसाब से आपको संस्कृत में शब्द लिखना होगा तो आंसर होगा राजमार्गम। तो कम निक्सा मृत शरीरम आसीत तो राजमार्गम। एक बार पुनर्रिवीजन करते हैं। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावा। कैसे प्रदेश में पैदल यात्रा करना सुखकारी नहीं होता है। आंसर होगा बिजने अर्थात निर्जन प्रदेश में। अतिथि केन प्रबुद्ध है। अतिथि किसके द्वारा जगा तो आंसर निकल के आएगा चोरस्य पादध्वनिना। कृषकाय कयासी दुर्बल शरीर वाला कौन था। आपका आंसर होगा अभियुक्त है। न्यायाधीश कस्मई कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारागार में डालने का दंड दिया। तो आंसर आएगा आरक्षी ने आरक्षी को। कम निक्सा मृत शरीरम आसीत। किसके पास में मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था तो राजमार्गम सड़क के किनारे पर। तो आंसर होगा आपका राजमार्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। सूक्त है, ये पद से रिलेटेड पार्ट है। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्राय यानी पुत्र के लिए, बाल्य यानी बचपन में, किम यानी क्या, यच्छति यानी देता है। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है। हम सभी जानते हैं, हमने पाठ पढ़ा है कि जो माता पिता होते हैं वो बचपन में अपने पुत्र के लिए विद्या का ध्यान देते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा विद्या धनम। तो पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, आपका आंसर होगा विद्या धनम। विमूढ़धि कीदृशीम वाचीम परित्यजति। विमूढ़धि यानी मूर्ख बुद्धि वाले लोग, कीदृशीम यानी कैसी, वाचम यानी वाणी को, परित्यजति यानी छोड़ देते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो कैसी वाणी को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं उनका चरित्र होता है वो धर्म से युक्त वाणी को छोड़ देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म प्रदान। एक पद में ही आंसर देना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आएंगे आपके समक्ष। एवं सैदे में आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए जाएंगे जिसे बड़ी आसानी से आप चयन करके, और ये 4-5 जो क्वेश्चन आते हैं वो अंक आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष मंतः प्रकीर्तिता। अस्मिन् लोके इस संसार में के एव कौन, चक्षुष मंतः यानी नेत्रों वाले, प्रकीर्तिता यानी कहे गए हैं। इस संसार में कौन से लोग हैं जो नेत्रों वाले कहे गए हैं। तो इस संसार में केवल विद्वान लोग ही नेत्रों वाले कहे गए हैं। तो आंसर में निकल के आएगा विद्वान से है, बहुवचन में आएगा विद्वान से। अगला क्वेश्चन है प्राणेभ्यो अपि के रक्षणीय। प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए। हमने पद्यों को अच्छी तरह पढ़ा है तो प्राणों से बढ़कर हमें हमारे सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सदाचार है। देखिए प्रश्न यहाँ किया है के है, यहाँ किम का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप के है। तो हमारा आंसर में भी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन का ही आंसर होगा। तो आंसर होगा हमारा सदाचार है। आत्मने श्रेय इच्छन नरे कीदृशम कर्म न कुर्यात्। आत्मने यानी अपना, श्रेय यानी कल्याण, इच्छन यानी चाहते हुए, नर यानी मनुष्य को, कीदृशम कर्म न कुर्यात् है अपना कल्याण चाहते हुए मनुष्य को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो उसे
अहितकारी कर्म नहीं करने चाहिए। तो आंसर हमारा हो गया अहितम। अहितम यानी अहितकारी कर्म। इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन, वाची का भवेत। वाची यानी वाणी में, का यानी क्या, भवेत यानी होना चाहिए। वाणी में क्या होना चाहिए? तो वाणी में हमेशा सरलता होनी चाहिए, वक्रता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सरलता शब्द के लिए संस्कृत में शब्द आएगा अवक्रता। अवक्रता, वक्रता यानी टेढ़ापन और अवक्रता यानी सरलता। तो आंसर हो गया आपका अवक्रता। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं इन 5-6 क्वेश्चन का। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? विद्याधनम। विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति। मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति कैसी वाणी को त्याग देता है? तो आंसर होगा धर्म प्रधान, धर्म से युक्त वाणी। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकृति था। इस संसार में कौन से लोग हैं जो नेत्रों वाले कहे गए हैं? तो विद्वान लोग हैं। तो आंसर हो गया आपका विद्वान से। प्राणेभ्योऽपि के रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? आंसर हो गया आपका सदाचार है। आत्मने श्रेय इच्छन नर कीदृशम कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहते हुए मनुष्य को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? तो निश्चित रूप से अहितम यानी अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए। वाची का भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए? वाणी में सरलता होनी चाहिए और सरलता के लिए शब्द है अवक्र, अवक्रता। बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। एक पदेन प्रश्न उत्तर है, बहुत ही इजी है। बस केवल हमें प्रश्न का हिंदी अर्थ याद करना है। हिंदी अर्थ पर ज्यादा फोकस दें, न कि रट्टा मारे। एक पद में देखा है कि बच्चे पाठ के क्रम जो प्रश्न है उन क्रमों के हिसाब से कि पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, उनको रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो उस प्रश्न का पाठ का निर्धारण नहीं कर पाते कि कौन से पाठ के कौन से नंबर का है, और ना ही उसका अर्थ समझ पाते हैं। यदि हम प्रश्न का हिंदी अर्थ समझ गए कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यदि ऐसा हमें पता चल गया तो आंसर हम इजीली दे सकते हैं। तो आपका पाठ है भूकंप विभीषिका। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसवशेषु परिवर्तितवती। किसकी दारुण विभीषिका यानी कठोर विभीषिका ने गुजरात क्षेत्र को ध्वंसवशेषु यानी खंडरों में परिवर्तितवती यानी बदल दिया। किसकी भयानक विभीषिका ने गुजरात क्षेत्र को खंडरों में बदल दिया? तो आंसर आएगा भूकंप की। हमने पाठ को पढ़ा है तो भूकंप जब आया था तो गुजरात क्षेत्र में चारों तरफ जितने भी बहुमंजिले मकान थे, भवन थे, वो धराशाही हो गए और वो खंडरों में परिवर्तित हो गए। तो आंसर आएगा आपका भूकंप। कीदृशानि भवनानि धराशाय्यानि जातानि। कैसे भवन यानी मकान धराशायी हो गए? तो बहुमंजिले जो मकान थे वो धराशायी हो गए। तो आपका आंसर निकल के आएगा बहुभूमिक भवनानि, यानी जो बहुमंजिले मकान थे वो धराशायी हो गए। दुर्वार जलधारावी किम उपस्थितम। दुर्वार जिनको रोकना कठिन था, ऐसी जलधाराओं ने क्या उपस्थित कर दिया? जब बाढ़ आई, बाढ़ में ऐसी जलधारा आई जिनको रोकना बहुत ही कठिन था, उन्होंने क्या दृश्य उपस्थित कर दिया? निश्चित रूप से जब जल की धारा आएगी तो बाढ़ होगी। तो बाढ़ के लिए संस्कृत शब्द आएगा महाप्लावन दृश्यम। महाप्लावन दृश्यम अर्थात बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर दिया। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति। किसका उपशमनस्य यानी शांत करने का स्थिर उपाय नास्ति, स्थिर उपाय नहीं है। किसको शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है? तो भूकंप को शांत करने का कोई भी निश्चित उपाय नहीं है। तो यहाँ प्रश्न में कस्य षष्ठी विभक्ति में पूछा गया है, आंसर भी षष्ठी विभक्ति में होगा भूकंपस्य। कीदृशा प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे गए? कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे गए? तो विवश प्राणी भूकंप में मारे गए। तो आंसर हो गया विवशा। विवशा यानी विवश प्राणी। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसवशेषु परिवर्तितवती। किसकी भयानक विभीषिका ने गुजरात क्षेत्र को खंडरों में बदल दिया? तो भूकंपस्य। कीदृशानि भवनानि धराशाय्यानि जातानि। कैसे भवन धराशायी हो गए?
तो बहुभूमिक भवनानि। दुर्वार जलधारावि किम उपस्थितम, ऐसी जलधाराएं जिनको रोकना कठिन है उन्होंने क्या उपस्थित कर दिया, तो आंसर होगा आपका महाप्लावन दृश्य, बाढ़ का दृश्य। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसको शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है, तो आंसर होगा आपका भूकंपस्य। कीदृशा प्राणिना भूकंपे निहन्यते, कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे गए, तो आंसर होगा विवशा, अर्थात विवश प्राणी भूकंप के द्वारा मारे गए। बढ़ते हैं आपका अंतिम पाठ, 10वां पाठ है पहला क्वेश्चन है अन्योक्त पाठ है। पहला क्वेश्चन है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। कस्य यानी किसकी, शोभा यानी शोभा, एकेन यानी एक, राजहंसेन यानी राजहंस के द्वारा, भवति यानी होती है, किसकी शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है, तो आंसर होगा आपका सरसह, सरोवर अर्थात तालाब की शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है सरसह तीरे के वसंती। सरसह यानी सरोवर के, तीरे यानी किनारे पर, के यानी कौन, बसंती यानी रहते हैं, सरोवर के किनारे पर कौन रहते हैं। तो हमने जब पाठ को पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि सरोवर के किनारों पर हजारों बगुले रहते हैं, तो यहाँ आंसर निकल के आया बक सहस्त्रम, हजारों बगुले। कै पिपासते म्रियते, कै यानी कौन, पिपासते यानी प्यासा, म्रियते यानी मर जाता है, कौन प्यासा मर जाता है। हमने आपको जब ये पाठ पढ़ाया था तो बताया था कि जो चातक पक्षी है वो प्यासा ही मर जाता है। उसकी हमने आपको एक कहानी भी बताई थी कि चातक पक्षी को अपनी बहन का श्राप लगा हुआ था, है ना। अब वो कहानी है आगे की जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और चातक को अपन देसी भाषा में बोलते हैं पपैया, आपने सुना होगा ना पपैया पक्षी, वो एक ऐसा पक्षी है जो केवल स्वाति नक्षत्र के टाइम पर ही पानी पीता है। जब स्वाति नक्षत्र होता है तो ये निश्चित भी नहीं है कि उस समय बरसात भी हो। स्वाति नक्षत्र में यदि बरसात होती है तो पपैया जो बारिश होती है उसके पानी को डायरेक्टली अपनी चोंच में पीता है, नीचे से जमीन से कभी पानी नहीं पीता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो प्यासा मर जाता है। कै पिपासतो म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है, तो आंसर होगा आपका चातक। के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, के यानी कौन, रसाल मुकुलानी यानी आम्र मंजरियों का समाश्रयन्ते यानी आश्रय ले रहे हैं। कौन है जो आम्र मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं, तो उनका आश्रय भ्रमरा यानी भौरे ले रहे हैं। अम्बोधा कुत्र संति, अम्बोधा यानी बादल, कुत्र यानी कहाँ, संति यानी है, बादल कहाँ है। हमें सबको पता है बादल आकाश में होते हैं, तो आकाश के लिए शब्द आएगा गगने। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है, सरसह यानी तालाब की। सरसह तीरे के वसंती, सरोवर के किनारे पर कौन रहता है, तो हजारों बगले, आंसर हो गया बक सहस्त्रम। कै पिपासते म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है, चातक, चातक पक्षी हमेशा प्यासा मरता है, तो आंसर होगा चातक है। के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, कौन आम्र मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं, तो भौरे, आंसर हो गया आपका भ्रमरा। अम्बोधा कुत्र संति, बादल कहाँ पर हैं, तो अम्बोधा कहाँ पर है, बादल गगने, आंसर होगा आपका गगने अर्थात आकाश। तो स्टूडेंट्स ये थे पाठ 6 से और 10 तक के सभी एक पद वाले प्रश्न उत्तर, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले वाली वीडियो भी देखी होगी, पाठ 1 से और 5 पाठ तक की, और 1 से 5 और 6 से 10 तक के सारे एक पद वाले प्रश्न उत्तर आपको कंठस्थ याद हो गए होंगे। एक बार पुनः जैसे मैंने आपको रिवीजन करवाया है, एक बार आपको पुनः स्वतः रिवीजन करना है, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% याद होंगे, और एग्जाम में, बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।